आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों की सजा माफी के फैसले को रद्द कर दिया। अगस्त 2022 में इस केस के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सजा को चैलेंज करने वाली पिटीशन को भी सुनवाई योग्य माना है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, इस केस में दोषियों की सजा माफी का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को है, गुजरात को नहीं। चूंकि इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र की अदालत में हुई थी, वहां की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड किया था। इसलिए कोर्ट ने कहा, गुजरात सरकार यह फैसला नहीं ले सकती है। मैं आपको बता दूं कि 15 साल जेल में बिताने के बाद दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन्हें 15 का 2022 को रिहा कर दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार पर सख्त कमेंट किए। कोर्ट ने कहा, दोषियों को रिहा करके गुजरात सरकार ने अपनी ताकत का मिसयूज किया। अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नज़र में फैसला है ही नहीं। अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में एक्ट किया। गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा तो विरोधी दलों को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अपराधियों को कौन बचाता है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, बीजेपी को महिला विरोधी बताया, और इसके बाद कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए। वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं। उन्होंने कहा, इस मामले में जितनी जिम्मेदार गुजरात सरकार है, उतनी ही जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार भी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि होम मिनिस्ट्री ने इन दोषियों की रिहाई का रास्ता साफ किया और आरोप लगाया कि बिल्किस को इंसाफ न मिले, इसलिए बार बार इस केस को डिले करने की कोशिश की गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार दोनों को आईना दिखा दिया। सरकार के सामने एक मिरर रखा है, कोर्ट ने एक शीशा रखा है, जिससे कि एक घृणात्मक तस्वीर आती है। आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं। जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में। सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं। अभी हमें इंतज़ार करना है कि अध्यादेश ही नहीं होता, 1000 तरीके के बहाने, एक्सक्यूजेस बनाने शुरू न हो जाएं उन 2 हफ्तों में कि क्यों वापस नहीं जाना है जेल। असदुद्दीन ओवैसी ने तो आज के फैसले को सीधे सीधे धर्म से जोड़ दिया। इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया। बीजेपी पर बलात्कारियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन बिल्किस बानो के साथ वो खड़ी नहीं होती क्योंकि वो मुसलमान है। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद अब मोदी और गुजरात सरकार दोनों को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी बिल्किस बानो
को जिन लोगों ने रेप किया, उनकी मासूम इन्फेंट बच्ची की हत्या की, उनके परिवार के लोगों का रेप करके मर्डर किया, उनके साथ खड़ी हुई है। कन्विक्ट्स को, उन कातिलों को, रेपिस्ट को बीजेपी एक रेमिशन कमेटी में उनके दोनों एमएलएस को बिठाकर और उनको छोड़ देती है। और फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जुलाई 11, 2022 को एक खत लिखा जाता है जिसकी बुनियाद पर इन कातिलों को, इन रेपिस्ट को जल्दी रेमिशन मिल जाता है। तो ये तो बीजेपी बिल्किस बानो के साथ कभी नहीं खड़ी थी, ना आज खड़ी है। इसलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि कम से कम अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के प्रधानमंत्री की सरकार को और गुजरात की बीजेपी की सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं बोलती हम बिल्किस बानो से के जजमेंट से खुश हैं? चलिए, क्यों नहीं बीजेपी या प्रधानमंत्री बिल्किस बानो को अपने घर पर बुलाकर उसके सर पे हाथ रखते हैं कि चलो बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? उतना कर दीजिए, चलिए ना। चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये इंसाफ का मुद्दा है और उन पीड़ित महिलाओं का मुद्दा है जिनका रेप होता है। हमारे देश में हर मिनट में कितने महिलाओं का रेप होता है। तो हमको उम्मीद है कि आज के फैसले के बाद जो रेपिस्ट हैं उनको ये बात चले जाएगी कि वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के होंगे, उनको रेमिशन नहीं मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी उसमें ताकत होगी और कितना तकालीफ से उसने तकालीफ को झेला होगा, गुजरा होगा। यहाँ पर हम तो सोच भी नहीं सकते। तो मैं आज तक नहीं मिला हूँ, मेरी ज़रूर ख्वाहिश है कभी ज़िंदगी वफा करी तो मिलूंगा और उनको सलाम करूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया उसके दो असर हुए। एक तो ये कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए इस पर सियासत तुरंत शुरू हो गई। विपक्ष को बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक नया मौका मिल गया। और दूसरी बात है कि आज के फैसले के बाद ऑपोजिशन को यह कहने का चांस नहीं मिलेगा कि अदालतों पर मोदी सरकार का कब्जा है। वो अब ये नहीं कह पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही फैसले करती है जो सरकार को पसंद आए। आज के फैसले से जुडिशरी पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इसलिए इस मुद्दे पर सियासत के बजाय कानून को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि मामला अभी भी कोर्ट के सामने है।